जय हिंद दोस्तों। आज संविधान का क्लास तीसरा है। 2 क्लास इससे पिछले कर चुके हैं, जिसको हम अनुसूचियां 12 और अनुच्छेद 4 जिसमें भाग 1 कंप्लीट हो गया है। आज हम बात कर रहे हैं अखंड भारत की। पहले हमारा भारत विशाल था, जो पूरे कौन कौन से टुकड़े हुए हैं आज भारत के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। पहला अखंड भारत का पहला टुकड़ा 1893 ईस्वी में अफगानिस्तान को हटाकर और टुकड़ा को अलग कर भारत का पहला टुकड़ा अफगानिस्तान का डुरंड लाइन रेखा खींच दिया गया था। अफगानिस्तान को छाट कर डुरंड लाइन रेखा घींच दिया था। उस समय पाकिस्तान का निर्माण नहीं हुआ था। अगर क्वेश्चन में पूछता है डुरंड लाइन किससे टच करता है, तो पाकिस्तान से भी और भारत से, दोनों से टच करता है। थोड़ा सा कश्मीर के ऊपर देखिएगा तो डुरंड लाइन रेखा टच करता है। आपका मैप पूरा कंप्लीट, ज्योग्राफी का जब क्लास चालू होगा उसमें आपको भारत का मैप और विश्व का मैप सारा बनाने के लिए बताएंगे। और दूसरा टुकड़ा सन 1935 में 35 अधिनियम, जो अंग्रेज लोग अपने चार्टर्ड और एक्ट लाते थे, उस तहत बर्मा को, जिसे म्यांमार को अलग कर दिया गया था, जिसे इंडो बर्मा लाइन खींच दिया गया था। और भारत का यह दूसरा टुकड़ा था। भारत को दूसरा टुकड़ा था। तीसरा टुकड़ा पाकिस्तान था। इसे मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर यह पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, जिसे मोहम्मद अली जिन्ना ने का श्रेय जाता है, जिसे रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान को अलग करता है। और उस समय पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान था। जो पश्चिमी पाकिस्तान वह पाकिस्तान ही रह गया। जो पूर्वी पाकिस्तान था वह वर्तमान में अभी बांग्लादेश बन गया है। जब अंग्रेज हम लोग को आजाद कर लड़े और आजाद हुए, जब अंग्रेज यहाँ से जाने लगे तो उसमें हमको 560 रियासतों से भी ज्यादा दी, जिसमें उसमें अंग्रेज ने एक खेला खेल गए। उसने कहा कि जिन देसी रियासत को पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो वह पाकिस्तान में मिले, जिन्हें वह भारत में मिलना चाहते हैं वह भारत में मिले, और जो स्वतंत्र देश अपना बनाना चाहते हैं वह स्वतंत्र देश बना ले। इसके तहत इसका जिम्मेदारी 3 लोग को दिया गया था। सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन को दिया गया था। सरदार पटेल सोचे कि इसे भारत देश को फेडरेशन बनाना बहुत ही सरल है, क्योंकि लोगों का अलग अलग भाषा है, अलग अलग सोच है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रहन सहन है, जिसके तहत अगर हम फेडरेशन का निर्माण करते हैं तो आपसी विवाद रह जाएगा। इसलिए उसने यूनियन बनाना चाहे थे। आपको हम पहले वीडियो में बता दिए थे फेडरेशन और यूनियन में अंतर क्या है। यूनियन होता है जो कभी अलग नहीं होगा, फेडरेशन अलग हो सकता है। इसमें कभी यूनियन में कोई भारत राज्य से अगर कोई कहेगा कि हम अलग देश बनाएंगे, यह कभी नहीं हो सकता है। इसके तहत सबसे पहले एक जम्मू कश्मीर के हरि सिंह राजा थे। वह कहें कि न हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, न ही हम भारत में मिलना चाहते हैं, हम सिर्फ अपना एक स्वतंत्र देश का निर्माण करना चाहते हैं। उसका एक मंत्री था शेख अब्दुल्ला। वह बहुत ही चतुर था, जिससे के कारण वह उनको, हिंदू तो राजा थे लेकिन वहां का जनता मुस्लिम था। मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर शेख अब्दुल्ला ने सोचा कि हम स्वतंत्र एक देश बनाएंगे। यह पाकिस्तान ने इसका फायदा उठाकर वह कवालियों के भेष में पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दिया। जब हरि सिंह को लगा कि अब हम नहीं बच पाएंगे, तो वह जवाहरलाल नेहरू के पास दौड़कर आए और बोले कि पाकिस्तानी लोग हम पर आक्रमण कर दिया है। इसी समय सरदार पटेल ने कहा कि हम इस तरह से आपको बचाने नहीं जाएंगे।
सबसे पहले आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए कि हम आज 26 अक्टूबर सन 1947 को हम भारत में विलय करते हैं। इस बात को सुनकर हरि सिंह के साथ जो मंत्री शेख अब्दुल्ला था वह चतुराई से काम लिया और कहा कि हम इस हस्ताक्षर पर साइन तो कर देंगे, लेकिन हमारा कुछ नियम है। यह नियम कहा कि हम 370 अनुच्छेद में हम यह कहना चाहते हैं कि 300 अनुच्छेद हमको अब 370 अनुच्छेद हमें जम्मू कश्मीर के तहत दिया जाए। जो भारत का न बैंक न भारत का संविधान वहां लागू होगा, हम अपना एक संविधान का निर्माण करेंगे। उस समय तत्कालीन निर्णय लेने के कारण सरदार पटेल ने कहा कि चलिए ठीक है, लेकिन अंबेडकर जी ने यह ऐसा संविधान लिखे थे जिसके तहत इसे हटाना निरस्त करना आसान था। ऐसा सा अनुच्छेद का प्रयोग कर वह अभी वर्तमान में समाप्त हो गया 370। और दूसरा राज एक नौटंकी कर रहा था हैदराबाद कह रहा था कि हम जब भी जाएंगे तो पाकिस्तान में जाएंगे। बताइए, भारत इतना बड़ा है और बीच में हैदराबाद जो कह रहा है हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, यह कैसा संभव होता। इसलिए सरदार पटेल ने बहुत ही होशियारी से काम लेकर सेना को वर्दी के भेष में ऑपरेशन पोलो द्वारा हैदराबाद को राजा को इतना पिटाई किया को लास्ट में भारत में मिल गया, जिसके तरह हैदराबाद 17 सितंबर सन 1948 में भारत का एक अंग बना। तीसरा एक राज था जो जूनागढ़, जो गुजरात में पड़ता है, वहां का राजा मुस्लिम था और वहां का जनता हिंदू था, जिसके कारण वो भी कहते थे राजा वहां का कि हम भी जाएंगे तो पाकिस्तान में जाएंगे। लेकिन ये सब सुनकर सरदार पटेल ने कहा कि आपका कहना सही है कि आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, आपको पास 3 ऑप्शन भी है, लेकिन आप कभी जनता की बात सुने, जिसके तहत जनता का राय था कि नहीं, हम भारत में ही रहेंगे, भारत हमारा ठीक देश है, शुरू पहले से भी हम भारत से मिलकर जुलकर लड़ाई किए हैं, जिसके तहत वह भारत में ही रहना चाहे। तो इस पर वह राजा तैयार नहीं हुए जूनागढ़ के, जिसके कारण जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह का मतलब होता है वोटिंग कराया गया, जिसका पक्ष में ज्यादा वोट होगा वह उधर ही जाएगा। जनमत संग्रह में सरदार पटेल ने जीत गया, जिसके तहत जूनागढ़ भारत का अंग बन गया। जब भारत का अंग बन गया उस समय भारत का सिर्फ 4 राज था, ABCD। ये राज तो आप सुनने में थोड़ा अच्छी लगेगा, लेकिन उस समय भारत का राज 4 ही था। जो पहला A था, जिसमें ब्रिटिश प्रोविंस लोग रहते थे। ब्रिटिश प्रोविंस का मतलब होता है जहां अंग्रेजों का शासन था। और दूसरा B राज में रहता था प्रिंसली एस्टेट। प्रिंसली एस्टेट का मतलब होता है देशी रियासतों का, राजा रजवाड़ों का शासन, जिसमें कुल टोटल राज 9 थे। और प्रिंसली एस्टेट में भी ब्रिटिश स्टेट में भी संख्या 9 ही राज का था। और कमिश्नरी स्टेट उस स्टेट को कहते थे कि जो मुख्य विकसित शहर, जैसे मुंबई उस समय था विकसित, दिल्ली विकसित था, कलकत्ता विकसित था, ये सब मुख्य राज्य कमिश्नरी क्षेत्र में रखा गया। इनकी संख्या 10 थी। और एक था यूनिटी टेरिटरी, जिसे केंद्र शासित प्रदेश एक कहा जाता है। इस तरह पर जब ABCD की बात हुआ तो लोगों में कहा कि हमारे इस राज्य से जाने में वो राज्य में बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी को बोलते हैं कि हमको किस राज्य में जाना है तो हमें B राज्य में जाना है, B राज्य में किस जगह पर जाना है, इसलिए कठिनाई पैदा होता था। जिसके तहत लोगों ने कहा कि हमें भाषाई आधार पर राज्यों का मान्यता दें। इसके तहत एसकेधर आयोग का गठन किया गया। एसकेधर आयोग ने इसे गठित किए, लेकिन यह गठित का असफल रहा। उसने प्रशासनिक व्यवस्था ही कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था ही ठीक है। इस तरह एसकेधर आयोग भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था जो 1948 में गठित हुआ था। यह असफल रह गया। उसके बाद JVP समिति बना। जवाहरलाल नेहरू, प्रतापी सीतारमैया, सरदार पटेल ने भी इसे मान्यता नहीं दिया, कहा कि यह प्रशासनिक व्यवस्था पर ही ठीक है। इसके तहत 1952 में आंध्र प्रदेश का एक तेलुगु भाषा
लेने के लिए पेटू श्री रामनु व्यक्ति ने भूख हड़ताल कर दिया। जब वह 56 दिन के भूख हड़ताल से पर अंत छोड़ दिया, जिसके तहत उनकी मृत्यु हो गई, जिस पर आंध्र प्रदेश में जनता का उग्र आतंक फैल गया, जिसके तहत तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्काल 1 अक्टूबर सन 1953 को आंध्र प्रदेश गठित कर दिया। और इस पर गठित करने के बाद सभी भारत में सोचे कि एक राज्य को शांति करने में पूरा भारत राज्य में कठिनाई पैदा हो गया। उधर महाराष्ट्र वाला मराठी बोलने वाले कहें कि हमें महाराष्ट्र राज्य बनाया जाए, उन्हें गुजरात बोलने वाले बोले हमें गुजराती राज्य बनाया जाए, उन्हें आसामी बोलने वाले उसने कहा हमें आसाम की दर्जा दिया जाए, नीचे तमिल बोलने वाले हमें तमिलनाडु बनाया जाए, और केरल में मलयालम बोलने वाले हमें कहें कि हमको केरल राज्य की दर्जा दिया जाए। इसके तहत बहुत ही और जहां आग बुझाने के जगह पर और ही आग सुलग गया, जिसके तहत फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग 1953 में गठित किया गया, जिस 22 दिसंबर 1953 को गठित किया गया और 30 दिसंबर 1955 को वह अपना रिपोर्ट दिए, जिसके तहत यह रिपोर्ट को मानने के लिए जब भी कोई चीज भारत में नया होगा या नया सुधार हो या पुराना चीज को हटाया जाता है वह संविधान से हटाया जाता है, या नया चीज को लाना है तो वह संविधान में लिखा जाता है, जिसके तहत यह 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और पहला राज्य आंध्र प्रदेश को गठित किया गया, जो आंध्र प्रदेश अपना 1 नवंबर 1956 को भारत का पहला राज्य बना और इसने पुनः गठन किया गया। और अगर कोई पूछता है कि आजादी से पहले अगर राज्य को गठित किया गया भाषाई आधार पर, तो वह राज्य उड़ीसा है। यह जब भारत गुलाम था तभी उड़िया लोग ने उड़ीसा का गठित कर लिया था सन 1936 में। सन 1936 में यह उड़िया भाषाओं ने अपना राज्य स्थापित कर दिया था। बिहार तो खैर कलकत्ता से सन 1911 में अलग हुआ था और बिहार से ही उड़ीसा अलग हुआ, जो 1936 में उन्हें उड़ीसा भाषा पर राज्य की दर्जा दिया गया था। और इस तरह से 10 साल बीता ही था तभी उधर एक 4 राज्य जिसे पेप्सू के नाम से जाना जाता है, पटियाला ईस्ट पंजाब यूनियन स्टेट, जिसे उधर भी दंगे फैलने लगे सन 1966 में, जिसके तहत शाह आयोग का गठन किया गया। पहाड़ी क्षेत्र रहने वाले व्यक्ति को कहना था कि हमें अलग राज्य की दर्जा दिया जाए, और पंजाबी बोलने वाले को कहा गया कि हमें अलग राज्य की दर्जा दिया जाए, और हिंदी बोलने वाले भी बोलने लगे कि हमें भी अलग राज्य की दर्जा दिया जाए। और जो जंगली क्षेत्र थे उधर के जनजाति लोग भी कहने लगे कि हमें भी अलग राज्य की दर्जा दिया जाए, जिसके तहत पहाड़ी क्षेत्र जो हिमालय तरफ रहने वाले हिमाचल प्रदेश बनाया गया, और जो हिंदी बोलने वाले को हरियाणा का पुनर्गठन किया गया, और पंजाबी बोलने वालों को पंजाब राज्य की गठित किया गया, और जो जंगली क्षेत्र था उसे चंडीगढ़ बना दिया गया। इस तरह से शाह आयोग का गठन से 4 राज्य का और निर्माण हो गया, जिसके फलस्वरूप पहले हमारे पूरे भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। इसके बाद जब जम्मू कश्मीर को राज्य की दर्जा हटा दिया गया, इसके बाद 28 राज्य बन गए और जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया, तब हमारी संख्या 9 हो गया। इसके बाद तुरंत डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक में मिलाया जाए, जिसके तहत वह सटे हैं, एक में विलय कराया गया। उसके बाद वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश संख्या 8 हो गया है।